हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास अंग्रेजी ज्ञान ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम करेक्ट फॉर्म द वर्ब के दूसरे पार्ट को सीखेंगे और आज के इस दूसरे पार्ट में हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और जानेंगे किस तरीके से दिए गए वाक्य को हम पहचान सकेंगे कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का ही वाक्य है या नहीं है। और उसके बाद हम दिए गए वर्ब से करेक्ट फॉर्म द वर्ब को वहाँ भरना सीखेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के टॉपिक में। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको किस तरीके के वाक्य दिए जाते हैं इस टॉपिक में। तो आपको इस तरीके के वाक्य दिए जाते हैं जो कि आपको आपके डिवाइस की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे पहला सेंटेंस है, ही डैश अप एवरी मॉर्निंग एट 5 AM और ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब के तौर पर मिला है गेट। अब आपने इस गेट का यहाँ जो है इस सेंटेंस को पढ़ के जो है इस गेट का करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ फिल करना है। दूसरा सेंटेंस है, माई फ्रेंड यूजुअली डैश ब्लैक शर्ट और यहाँ वर्ब के तौर पे आपको मिला वियर और आपको इस वियर का इस सेंटेंस को पढ़ने का इस वियर का जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ फिल करना है। और इसी तरीके से बाकी सेंटेंस में भी आपने यही काम करना है। लेकिन आप ये करेंगे कैसे? अगर जब तक आप इस दिए गए वाक्य को पढ़कर ये नहीं समझ पाएंगे कि दिया गया वाक्य किस टेंस से रिलेटेड है, तो आप इस वर्ब के यानी कि गेट और वियर और बाकी जो वर्ब दिए गए उनका जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप सही ढंग से फिल नहीं कर पाएंगे, आप वहाँ गलती कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहले इसके लिए ये जरूरी है कि आप दिए गए वाक्य को पढ़कर देखकर ये समझ सके कि दिया गया वाक्य किस टेंस से रिलेटेड है। एक बार अगर आप ये समझ गए तो फिर उसके बाद आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को वहाँ आसानी से भर सकते हैं। अगर इन दिए गए पांचों वाक्य को अगर देखकर पढ़कर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई इनका सही आंसर क्या होना है, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आइए हम इसके लिए सीखेंगे सबसे पहले हिंट वर्ड्स को। ये हिंट वर्ड्स क्या होता है? हिंट वर्ड्स कुछ स्पेशल वर्ड होते हैं जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक के दौरान ही मिलेंगे। आज के ये हिंट वर्ड जिनके बारे में बताने वाला हूं। और इसके अलावा मैं बता दूं, हर एक टेंस का अपना अपना हिंट वर्ड होता है। उस हिंट वर्ड्स के जरिए आप इस बात को आसानी से पहचान सकेंगे कि दिया गया वाक्य जो है वो किस टेंस से रिलेटेड है। इसलिए जिस भी हिंट वर्ड के बारे में अभी आपको बता रहा हूं ना, इसको आप अच्छे तरीके से समझ ले, याद कर लें, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से हिंट वर्ड है ये जानेंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के टॉपिक के दौरान। अगर आपको मिल जाए ऑलवेज, नेबर, यूजुअली, डेली या रेयरली हिंट वर्ड के तौर पे, अगर आपको हिंट वर्ड के तौर पे मिल जाए ओकेजनली, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, जनरली, नॉर्मली, या फिर मिल जाए आपको सेल्डम या ऑफन, या मिल जाए आपको एवरी टाइम। यहाँ टाइम का मतलब है जैसे कि एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग या एवरी डे। तो आपने समझ लेना है कि इन हिंट वर्ड्स के जरिए कि वो दिया गया जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, कोई और वाक्य वो हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या होता है कि कई बार आपको दिए गए सेंटेंस में ये इनमें से कोई भी हिंट वर्ड मिल सकता ही नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैसे पहचानेंगे कि भाई दिया गया वाक्य प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य है? तो आपने ये समझ लेना है कि उन हिंट वर्ड्स के जरिए के अलावे जो मैं आपको बता चुका हूं, उसके अलावे आपको इनमें से कुछ कंडीशन भी मिल जाएंगे। जैसे किसी वाक्य के द्वारा अगर हमें वर्तमान, किसी के वर्तमान आदत के बारे में बताया जा रहा तो वो भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ही वाक्य होगा। अगर किसी वाक्य के द्वारा आपको सार्वभौमिक सत्य या अटल सत्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, मिल जाए तो वो भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। सार्वभौमिक सत्य, अटल सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ के वाक्य के एग्जाम्पल है जैसे कि सूरज का पूरब से उगना और पश्चिम में डूबना, ठीक है ना। अगर आपको कोई वैज्ञानिक तथ्य मिल जाए तो भी आपने समझ लेना है, जिसको इंग्लिश में साइंटिफिक फैक्ट्स कहते हैं, अगर इनमें से कोई भी आपको मिल जाए तो वो भी समझ लेना है कि वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। आइए हिंट वर्ड्स और कंडीशंस को जब हम समझ चुके हैं तो हम ये समझेंगे कि भाई किस तरीके से हमें दिए गए वाक्य को जो है सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो क्या है? वो है रूल। अगर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का रूल आपको नहीं मालूम है, अगर प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, तो इसी टॉपिक पर मेरे बनाए हुए वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन मोटे तौर पर मैंने यहाँ पे इसके पॉजिटिव रूल और नेगेटिव रूल को यहाँ बताया हुआ है। आइए इसको समझते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब की पहली फॉर्म को लिखते हैं या पहली फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई एस को लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर आखिर में लिखते हैं रिमेनिंग को। नेगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर डू नॉट या डज नॉट में किसी एक को लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को और सबसे आखिर में लिखते हैं रिमेनिंग को। याद रखिएगा, अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पर मिल जाए आई, वी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट, तो पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और नेगेटिव सेंटेंस में अगर आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट के तौर पर मिल जाए तो आपने वहाँ डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। और अगर सब्जेक्ट के तौर पे आपको मिल जाए ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस में वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस का इस्तेमाल करना है। अब अक्सर मैंने स्टूडेंट को इस पॉइंट पर भी कंफ्यूज होते देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वो एस का इस्तेमाल करेंगे, ई एस का इस्तेमाल करेंगे, आई एस का इस्तेमाल करेंगे। तो इस विषय पर भी, इस टॉपिक पर भी मैंने अपना वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप उसे भी एक बार जरूर देख लीजिएगा अगर आपको इस टॉपिक पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो। और अगर ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको
अगर ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट आपको मिल जाए दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पे, तो आपको वहाँ नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करना है, डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो आइए अब हम यहाँ इसी रूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ सेंटेंस को सॉल्व करते देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है ही डैश ऑनलाइन क्लास एवरीडे, और ब्रैकेट के अंदर आपको वर्ब के तौर पर मिला अटेंड। याद रखिएगा, अगर आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ब के तौर पे आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फॉर्म दी गई हो तो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, और अगर आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ब के साथ नॉट दिया गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कि ये तीसरा सेंटेंस है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस है ही डैश ऑनलाइन क्लास एवरीडे, और वर्ब के तौर पर हमें मिला अटेंड। तो ये कौन सा टेंस है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो हम इसको समझने के लिए पूरे वाक्य को पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ एवरीडे, एवरीडे यानी कि एवरी प्लस टाइम। अब मैं आपको बता चुका हूँ ये हिंट वर्ड किस टेंस में आता है, ये हिंट वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और मैं बता चुका कि पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस का यहाँ रूल यूज़ करना है, जो कि ये है। और मैं बता चुका कि अगर आपको दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर मिल जाए ही, तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में वहाँ यूज़ करना है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस को, सिंपली, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें वर्ब के तौर पे मिला अटेंड, तो अटेंड में हमने करना क्या है, ही जब ही सब्जेक्ट के तौर पे मिला है तो अटेंड के साथ सिंपली हमने सिर्फ एस जोड़ देना है, और इस तरीके से हमारा पहला आंसर हमें मिल जाता है, और वो हो जाता है अटेंड्स। किस तरह से हमने इसको समझ पाए, इसको हम समझ पाए इस हिंट वर्ड के जरिए, सिर्फ और सिर्फ हिंट वर्ड को देखकर हम ये पहचान पाए, ठीक है ना। आइए दूसरे सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। दूसरा सेंटेंस है आई यूजुअली डैश कॉफी इन द मॉर्निंग, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे दिया गया ड्रिंक। आइए सबसे पहले पहचानें कि ये टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे हमें लिखा एक वर्ड मिल जाएगा यूजुअली, जो कि हिंट वर्ड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये हमें मालूम चल गया। और मैं बता चुका हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटेंस, तो हमने पॉजिटिव सेंटेंस का ही यहाँ पे रूल जो है वो यूज़ करना है। अब हमें यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना, सब्जेक्ट क्या मिला, सब्जेक्ट मिला आई। तो मैंने क्या बताया था, आई अगर मिल जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है, वर्ब के तौर पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करना, और ड्रिंक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए हमें दूसरे का आंसर लिखना होगा यहाँ पे ड्रिंक, ठीक है ना। इस तरीके से हमने दूसरे आंसर को भी सॉल्व कर लिया, बड़ा आसान है ये। तीसरा सेंटेंस अब हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है दे डैश टू विलेज एवरी ईयर, और ब्रैकेट में आपको वर्ब के तौर पे मिला है गो, लेकिन उसके पहले नॉट आ रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस, हमने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के रूल को यूज़ करना है। लेकिन पहले हम ये जानेंगे भाई ये टेंस कौन सा है, तो इसके लिए हम ये क्या यहाँ क्या ढूंढेंगे, हम ढूंढेंगे हिंट वर्ड को। तो मिल रहा है एवरी ईयर यानी एवरी प्लस टाइम, और मैं बता चुका हूँ कि एवरी के साथ टाइम मिल जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव सेंटेंस का रूल यूज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, दे। तो मैं आपको बता चुका अगर दे मिल जाए तो नेगेटिव सेंटेंस में हमने क्या यूज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसलिए यहाँ पे जो हमारा नॉट गो दे रखा है वर्ब के अंदर, वो हमारा आंसर हो जाएगा डू नॉट गो, ठीक है ना। तो इस तरीके से बड़े आराम से हमने इन तीनों वाक्य को जो है सॉल्व कर लिया। आइए इसी तरीके से बाकी सेंटेंस को भी सॉल्व करके देखते हैं। बड़ा आसान है, बड़ा आराम है, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आपको पॉजिटिव रूल याद होना है, आपको नेगेटिव रूल याद होना है। आपको याद होना है कि भाई कौन से वर्ब के साथ हम पॉजिटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज़ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ जो है हम अगर हमें कौन सा सब्जेक्ट मिल जाए, जैसे इनमें से कोई एक सब्जेक्ट मिल जाए तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और नेगेटिव मिल जाए तो वहाँ डू नॉट का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, इनको आपने जो है भूलना नहीं है, ठीक है ना। आइए हम देखेंगे अब चौथे सेंटेंस को इस तरह से सॉल्व करके देखते हैं। चौथा सेंटेंस है ही डैश अप एवरी मॉर्निंग एट 5 AM, ब्रैकेट में आपको जो वर्ब के तौर पर मिला है गेट। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे हिंट वर्ड मिला है एवरी मॉर्निंग एवरी प्लस टाइम, तो ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है क्योंकि एवरी प्लस टाइम हमारा हिंट वर्ड होता है प्रेजेंट डेफिनेट का। सब्जेक्ट के तौर पर मिला हमें ही, और ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि वहाँ गेट के साथ नॉट नहीं मिला। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको सब्जेक्ट के तौर पर मिल जाए ही तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ हमें वर्ब के तौर पर मिला है गेट, है ना। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट ही मिला है तो यहाँ पर गेट के साथ हमने सिर्फ और सिर्फ एस को जोड़ देना है। इस तरीके से हमारा यहाँ आंसर बन जाएगा गेट्स, ठीक है ना। आइए पांचवें का आंसर देखते हैं। पांचवा आंसर है माई फ्रेंड यूजुअली डैश ब्लैक शर्ट, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला वियर, ये पॉजिटिव सेंटेंस। आइए सबसे पहले समझेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे मिला यूजुअली, और यूजुअली हमारा हिंट वर्ड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का के रूल को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हमें मिला है सब्जेक्ट तो माई फ्रेंड हमारा जो है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में पॉजिटिव सेंटेंस में मैंने क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई एस का इस्तेमाल करना है। तो हमने यहाँ पे जो वर्ब हमें दिया वियर, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ देना है, और इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा वियर्स, ठीक है ना। आइए अब अगला सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अगला सेंटेंस है यू नेवर डैश लेट, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला है कम। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो यहाँ पे लिखा है नेवर, और नेवर हिंट वर्ड होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का। तो हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का ही यहाँ पे जो है रूल यूज़ करना है, पॉजिटिव रूल यूज़ करना है पॉजिटिव सेंटेंस का, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके लिए सब्जेक्ट को देखना। सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ यू मिल रहा है, तो मैंने बोला अगर आपको दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर मिल जाता है यू,
तो पॉजिटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आपको पॉजिटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, बस इतना ही आसान है। तो यहाँ पे कम दे रखा, आपने सिर्फ कम लिखना है, बस ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत हुई होगी। आइए इस तरीके से आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप जो है सेंटेंस को अच्छी तरह से बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे उन सब चीज़ों को जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आइए अगला वाक्य पढ़ते हैं। अगला वाक्य, द सन डैश इन द ईस्ट, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला है राइज। अब देखिए इसमें कोई भी आपको हिंट वर्ड नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं भाई, हमारे पास कंडीशन मौजूद है। कंडीशन देखते हैं। कंडीशन है कि यहाँ लिखा है कि सूरज जो है वो पूरब में उगता है, तो ये क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ में भी हम किस टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो सन है हमारा, ये सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या एस का इस्तेमाल करना है। तो वर्ब दे रखा है राइज, तो सन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने सिर्फ और सिर्फ एस का इस्तेमाल करना है, या एस का इस्तेमाल करता हो, ये क्या हो जाएगा, राइजेस। इस तरीके से ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है ना। आइए अब हम 8वें सेंटेंस को देख लेते हैं। 8वां सेंटेंस है, ही रेयरली डैश डिटेक्टिव नॉवेल्स, ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे मिला है रीड। तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन आइए सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये टेंस कौन सा है। तो टेंस को समझने के लिए हम यहाँ एक वर्ड देखेंगे, रेयरली। रेयरली भी हमारा हिंट वर्ड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही, ठीक है ना। रेयरली भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हिंट वर्ड है। जिस तरीके से हमारा एवरी प्लस टाइम, यूजुअली, नेबर होता है ना, रेयरली भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हिंट वर्ड होता है। मैंने ये सारे हिंट वर्ड आपको पहले बता दिए, आप उनको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। इनको याद करना आपको बहुत जरूरी है। तो क्योंकि अब हमने ये देख लिया कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो हमने करना है कि हमें यहाँ सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट के तौर पे हमें मिला ही, और ही जब मिल जाए तो आपने क्या करना है, वहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में एस वर्ब के साथ एस ई एस या आई एस का इस्तेमाल करना है। यहाँ रीड लिखा हुआ वर्ब के तौर पर, तो हमने इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस का इस्तेमाल करना, और ये बन जाएगा रीड्स। इस तरीके से 8वां आंसर भी हमने बड़े आराम से सॉल्व कर लिया। 9th सेंटेंस को देखते हैं, बार्किंग डॉग सेल्डम डैश, और यहाँ पे हमें वर्ब के तौर पे मिला है बाइट। अब देखिए यहाँ पे भी हमारा जो मिला है यहाँ पर हिंट वर्ड, वो मिला है सेल्डम। सेल्डम भी अगर मिल जाए तो भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता है। तो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो भी हमने सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट है बार्किंग डॉग्स, डॉग्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट ज़्यादा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो भाई हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसलिए जो वर्ब दे रखा है बाइट, उसको जैसे का तैसा उतार देना, और ये बन जाएगा बाइट, ठीक है ना। आइए सबसे आखिरी सेंटेंस को देख लेते हैं। आखिरी सेंटेंस है, सनलाइट डैश अबाउट 8.3 मिनट्स टू रीच द अर्थ, और ब्रैकेट में वर्ब के तौर पे हमें मिला है टेक, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें कोई भी हिंट वर्ड नहीं मिला, लेकिन ये हमारा क्या है, ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है ना। जो सूरज की रोशनी को 8.3 मिनट्स लगते हैं पृथ्वी तक पहुंचने में, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो ये भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, तो हमने क्या करना है, यहाँ भी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करना है, रूल का यूज़ करना है। और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करना है। अब यहाँ देखेंगे सनलाइट, कि सनलाइट ये क्या है, हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो हमने क्या करना है, वर्ब के साथ हमने एस या एस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर टेक लिखा हुआ, उसके साथ हमने सिर्फ और सिर्फ एस का इस्तेमाल कर देना। इस तरह से हमारा ये आंसर बन जाएगा टैक्स। इस तरीके से बड़े आसान आराम से हमें चौथे का आंसर मिल गया, गेट्स 5 का मिल गया, वियर्स 6 का आंसर मिल गया, कम, उसके बाद हमें आंसर मिल गया राइजेस, फिर आंसर मिल गया रीड्स, फिर आंसर मिल गया बाइट, और फिर आंसर मिल गया टैक्स। और ये सब बड़े आराम से हमने कैसे कर लिया, सिर्फ और सिर्फ हिंट वर्ड को समझकर और कंडीशन को समझकर। इसलिए मैंने आपको बताया कि हिंट वर्ड और कंडीशन को समझ जाइए और रूल को याद कर लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो ये तो थे वो सेंटेंसेस जिनको मैंने आपको सॉल्व करके बताया। अब हर बार की तरह आप लोगों के लिए कुछ मैं यहाँ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इन क्वेश्चन को आप पढ़िए, अच्छी तरीके से देखिए, समझिए कि कौन सा टेंस है, और आपने इनका आंसर लिखना है, और इनका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स पर। और जैसे आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स पर देंगे, मैं उन आंसर का जो है फीडबैक आपको जल्दी से जल्दी दे दूँगा। तो आप जल्दी से जल्दी इनका आंसर कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप इनको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा।